उस मोहब्बत की दुकान में अगर खुद राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए, चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए कहते हैं कि युवा डंडे मारेंगे, अगर खुद उनके लिए बाकायदा स्लोगन कांग्रेस पार्टी बनाती है जिसको हर मंच से राहुल जी भी बोलते हैं चौकीदार चोर है, तो फिर ऐसे में अगर शीशे के घर में रह रहे हैं तो पत्थर कैसे उछालिएगा? आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार। ऐसा है ना अंजना जी की 3.25 मिनट मैंने ये बातें सुनी और मुझे आशा है कि मुझे भी 3.25 मिनट अनइंटरप्टेड मिलेंगे। मैं अगले 1 घंटे अपनी दलीलें दूंगी, ये बीजेपी की ओर से आज भेजे गए ये अपनी दलील देंगे, लेकिन मैं हर दलील के पहले ना एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। राजनीति में शिष्टाचार जो है ना वो विलुप्त करती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। मेरे हाथ में एक ये चिट्ठी है, आपका डिबेट इस पर है ना, पहले इस पर मैं चर्चा करूंगी फिर आपके डायरेक्ट सवाल का भी जवाब दूंगी। मेरे हाथ में ये चिट्ठी है, इस चिट्ठी को मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में, उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा था। राहुल जी की जान को जो धमकियां दी जा रही उसका उन्होंने उल्लेख किया था। चिट्ठी की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री आपको जन्मदिन की बधाई देकर किया गया। इस चिट्ठी का जवाब नरेंद्र मोदी जी की ओर से नहीं आया, इस चिट्ठी का जवाब जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा। और राजनीतिक शिष्टाचार हर तरह से उसकी हत्या करते हुए इसमें ना सम्मानीय, ना आदरणीय, ना आपका कोई शब्द नहीं लिखे गए। आप जिस पार्टी को लिख रहे हैं वो 139 साल पुरानी पार्टी है। जिस व्यक्ति को लिख रहे हैं आपसे उम्र में ही नहीं, आपसे एक्सपीरियंस में भी तमाम गुना ज्यादा है। 60 साल तो उनका निर्वाचित सदस्य रहने का अनुभव है। इस तरह से उनको आप चिट्ठी लिख रहे हैं। यहाँ पे भाषा की मर्यादा की बात हो रही है। अंजना जी, ये चिट्ठी तो आपने भी पढ़ी होगी ये शो करने के लिए। ये चिट्ठी और खड़गे जी की चिट्ठी को अगल बगल लिखकर देख लीजिए। इस चिट्ठी की इतनी सड़क छाप भाषा, मैं हतप्रभ हूं कि नड्डा जी ने इस चिट्ठी को साइन कैसे किया। क्या ये उनकी भाषा है? क्या उनके लिए किसी ने लिखा है? मतलब इस चिट्ठी की जो भाषा है, मैं सोच नहीं सकती हूं कि एक पार्टी का अध्यक्ष, हम लोगों में आपस में कभी कभी गर्मा गर्मी हो जाती है, हम लोग कुछ बातें कर देते हैं, लेकिन एक पार्टी का अध्यक्ष 3 पन्ने में इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है। उनका शुरुआत चिट्ठी की और अंत तक वो उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं क्यों ना मानूं कि यही संस्कृति है बीच। और इतनी गरीब सोच राजनीतिक रूप से, इतने छोटे मन से, इतने कृपण मन से राजनीति आप लोग कर रहे हैं। ये वॉट अबाउटरी करिएगा। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज का उल्लेख यहां पर पूरी तरह से करना चाहती हूं। मोदी जी कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। कोई सेरेलैक दूध पीते बच्चे छुई मुई तो है नहीं। चिट्ठी उनको लिखी जाती है, जवाब नड्डा जी देते हैं। मुजरा और मंगल सूत्र की बातें करते हैं मोदी जी, जवाब नड्डा जी से मांगा जाता है। क्यों? मोदी जी जवाब नहीं दे सकते थे चिट्ठी का? मैं फिर से यहां पर एक सवाल का उल्लेख करना चाहती हूं जो मैं 2-3 दिन से कर रही हूं और यह जरूरी है उल्लेख करना। आपकी सारी बातों का मैं जवाब दूंगी। आपने जो यहां पे सारी बातें बोली उन सबका मैं जवाब दूंगी, क्योंकि भाषा की मर्यादा तो देखिए, जब प्रधानमंत्री किसी को विधवा, किसी ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहता तो वही भंग हो गई। तो आप मुझसे भाषा की मर्यादा पे प्लीज बात मत करिए। लेकिन यहां पर इस देश के लोकतंत्र में 5 बार चुने हुए सांसद इस देश के नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ दिल्ली की सड़कों में, दिल्ली पुलिस के सामने जो अमित शाह को रिपोर्ट करती है, आपका लीडर तरविंदर सिंह मारवा कहता है, राहुल गांधी तेरा वो हश्र होगा जो तेरी दादी का हुआ था। क्या हश्र हुआ था राहुल गांधी की दादी का? राहुल गांधी की दादी इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 32 गोलियों से छल्ली कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने आतंकवाद के सामने घुटने नहीं टेके, क्योंकि उन्होंने खालिस्तानियों की नहीं सुनी, क्योंकि उन्होंने इस देश को एकजुट और अखंड रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आप उस राहुल गांधी को आतंकी बुलाएंगे जिनके पिता के इस कदर चिथड़े उड़ गए थे अंजना जी, कि जब अंत्येष्टि करने राहुल गांधी पहुंचे तो उनको उनके शरीर को बिखरे हुए शरीर को एकजुट करना पड़ा। उसको आप आतंकी बुलाएंगे? आप उस राहुल गांधी को आतंकी बुलाएंगे जो इस देश के किलोमीटर, 4500 किलोमीटर पैदल नाप देता है इस देश को एकजुट रखने के लिए? आप उस राहुल गांधी को आतंकी बुलाएंगे जिसका परदादा इस देश की आजादी के लिए 9.5 साल जेल में रहा? कुछ भी कहिएगा आप लोग। और अब मैं आपकी उस बात का जवाब देती हूं। नरेंद्र मोदी जी मंच से क्या क्या कहते हैं इसका उल्लेख मुझसे मत कराइए, अच्छा नहीं रहेगा। महिलाओं का सर झुक जाएगा। जिस तरह की कैट कॉलिंग तक नरेंद्र मोदी जी ने की है बंगाल जाकर, या जिस तरह एक वैधव्य झेलती हुई नेत्री को कांग्रेस की विधवा कहा,
राजीव जी की, शहीद राजीव जी की पत्नी को, या जिस तरह से एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह दिया, या इस तरह से एक समुदाय को बोल दिया ये ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये घुसपैठियां हैं, ये आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए चुनावी मंच से उस शब्द का प्रयोग किया जो शायद मैं और आप पहले टीवी में कभी नहीं करते, मुजरे का, वो मुझे भाषा की मर्यादा ना सिखाए। लेकिन हां, मैं एक बात जरूर बोलूंगी, राहुल गांधी के जीवन को खतरा है, क्योंकि बीजेपी ने इतनी पोलराइज पॉलिटी से गंदा माहौल इस देश का बनाया है, और ऐसे में जब उनकी जान को धमकी दी जाएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। खड़गे जी की इस चिट्ठी का बहुत शिष्टाचार पूर्वक भी जवाब आ सकता था। कहा जा सकता था, लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है हिंसा की, हम भी भर्त्सना करते हैं, आप भी भर्त्सना करिए, बिल्कुल गलत है। दोनों